गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट हम कर रहे थे लास्ट क्लास में। तो आज भी उस पर अपन थोड़ा लेवल क्वेश्चंस लेते हैं। तो कैसे प्रूव कर रहे हैं वही देखते हैं, वही प्रॉपर्टीज़ को लेके सॉल्व करना है अपन को। तो कल तो कुछ क्वेश्चंस किए थे, आज और आगे करते हैं क्वेश्चंस। अब एक क्वेश्चन क्या है कि एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर हमारे पास है, और जेड स्क्वायर वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई, इसको प्रूव करना है हमको। क्या x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स देन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए क्या करना है, वही आपको प्रॉपर्टीज यूज लेनी है और प्रॉपर्टीज यूज करते हुए सॉल्व करना है। तो प्रूव के लिए मैंने आपको बताया था कि या तो फर्स्ट रो वन वन बन जाए या फर्स्ट कॉलम वन वन बन जाए। वन वन बनाने के बाद हमारे पास क्या क्वेश्चन 90% तक क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, फिर आगे सॉल्व करते हैं। अब दिक्कत यहाँ ये है कि इसको वन वन कैसे बनाए। जैसे कि अगर इसमें हम कॉलम ऐड करते हैं तो भी कुछ कॉमन मतलब एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड हो जाएगा, ये वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड एक्स, तो कोई कॉमन आ नहीं गा। अगर इसको करते हैं तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से भी कॉमन नहीं आ पा रहा है। तो अब करें क्या इसमें, तो एडिशन से आ नहीं पा रहा है तो किसी को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो अब इधर क्या दिख रहा है, तो इधर देखने में लग रहा है कि अगर मैं इसको x से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ y से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ z से मल्टीप्लाई कर दूं, तो पर्टिकुलर एक कॉलम में मैं 3 वेरिएबल लेके चल रहा हूं, तो ये होगा नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट रो में मेरे को x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे कि r1 में मैं क्या कर रहा हूं, x r1, और r2 में क्या कर रहा हूं, y r2, और R3 में कर रहा हूं Z R3। क्या हुआ इसको करने से, अब ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा, यहाँ पूरी रो को हमने x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स क्यूब, और ये हो जाएगा एक्स वाई जेड। यहाँ मैंने y से किया है तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर वाई क्यूब, ये हो गया एक्स वाई जेड। यहाँ z से किया है तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर जेड क्यूब, ये हो गया एक्स वाई जेड। ये हमने कर दिया है तो हमें हेल्प ली, ये पूरी कॉलम क्या बन गई, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड बन गया। तो ये कॉमन ले लेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने आपको बताया था कि डिटरमिनेंट के अंदर कोई टर्म हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोई एलिमेंट से या कोई नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, या डिवाइड कर रहे हैं किसी रो कॉलम में तो बाहर डिटरमिनेंट से वो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो रो वन में मैंने x से मल्टीप्लाई किया है तो हीट एंड ट्रायल मेथड के अकॉर्डिंग x से डिवाइड भी करना पड़ेगा डिटरमिनेंट को। y से मल्टीप्लाई किया रो टू में तो y से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, ये x y z डिटरमिनेंट के बाहर भी आ गया। x किसके लिए, कि फर्स्ट रो के लिए मल्टीप्लाई किया था तो डिवाइड भी आ गया, सेकंड रो के लिए y किया था तो y भी आ गया, z किया थर्ड रो में तो z भी आ गया। ये हमारी फॉर्म बन गई। अब आगे की फॉर्म क्या बन पा रही है कि हम क्या दे रहे हैं इसमें, कॉमन मिल रहा है हमको कि एक्स वाई जेड कॉमन मिल गया। तो हमने क्या लिखा, एक्स वाई जेड टेकिंग आउट, या टेकिंग आउट एक्स वाई जेड, कहां से ले रहे हैं हम, फ्रॉम C1, कॉलम वन से कॉमन ले रहे हैं। तो एक्स वाई जेड हमने बाहर ले लिया और ऑलरेडी एक्स वाई जेड था, ये कट जाएंगे तो यहां क्या बच जाएगा, एक्स वाई जेड इस कॉलम में से लिया तो ये तो एस चीज है, एक्स स्क्वायर ये वाई स्क्वायर ये जेड स्क्वायर हो गया, ये एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, वन वन वन, ये टर्म बन गई। अब वन वन बन गया तो हमने ये कॉलम में बन रहा वन वन, हमने क्या कहा था फर्स्ट कॉलम में बन जाए तो हमारे लिए इजी हो जाएगा, सॉल्व यहां से भी हो जाएगा। बस ये है कि आप जब आप डिटरमिनेंट सॉल्व कर रहे हैं तो आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो हम इसको यहाँ शिफ्ट कर लें, क्या शिफ्ट कर रहे हैं, इसके बाद स्टेप क्या यूज ले रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं इसके बाद कि इसको कॉलम 3 और कॉलम 2 को इंटरचेंज कर लेते हैं, फिर कॉलम 2 और इसको इंटरचेंज करेंगे। तो सबसे पहले तो C2 इंटरचेंज C3 कर लेंगे, मतलब वन 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 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और ये एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब कहाँ चल जाएगा, थर्ड कॉलम में चल जाएगा। देन इसी के बाद हम एक और प्रॉपर्टी यूज ले लेंगे, क्या कर देंगे, C1 इंटरचेंज C2। हमने स्टार्टिंग में प्रॉपर्टी सीखी थी, जब देखा था कि दो प्रॉपर्टी एक साथ लगा सकते हैं, दिक्कत हो रही है तो पहले ये प्रॉपर्टी लगाएं, जो कि मैंने क्वेश्चन बताया था आपको कि ये प्रॉपर्टी लगाएं,
फिर एक स्टेप लिखनी पड़ेगी हमको, फिर वापस ये प्रॉपर्टी लगाएं। क्यों कर रहे हैं कि 1 1 को कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, फर्स्ट कॉलम में शिफ्ट कर रहे हैं। तो जब C2 और C3 को इंटरचेंज किया तो ये x क्यूब y क्यूब z क्यूब ये तो लास्ट में चला गया, ये तो चला गया x क्यूब y क्यूब z क्यूब हो गया, और x2 y2 z2 कहाँ आ जाएगा, सेकंड कॉलम में आ जाएगा। फिर सेकंड कॉलम के आने के बाद हमने फिर इंटरचेंज किया C1 और C2, तो C1 और C2 मतलब x2 y2 z2 यहां आ जाएगा, x2 y2 z2 यहां आ गया, और ये 1 1 कहां आ गया, फर्स्ट कॉलम में आ गया। देखिए वापस पहले आपने क्या करा, C2 और C3 को इंटरचेंज किया, मतलब कि ये वाली टर्म यहां से हम देखते हैं ये तो इस तरफ आ गया, और ये वाली टर्म कहां चली जाएगी, ये इस तरफ चली गई, हो गया। तो अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ये 1 1 वाली जो टर्म आई थी वो क्या हो जाएगी, वापस इंटरचेंज हो जाएगी इन दो के साथ, तो ये टर्म तो इधर हो जाएगी और ये घूम के वापस कहां आ जाएगी, इधर आ जाएगी। तो ये इंटरचेंज हो गया, इसके अकॉर्डिंग हमने कर दिया। और आपको पता है डिटरमिनेंट के अंदर कि एक बार आप कॉलम का या रो का इंटरचेंज करते हैं तो बाहर माइनस साइन लगाना पड़ता है, मतलब डिटरमिनेंट को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन इधर C2 C3 को इंटरचेंज किया तो -1 से मल्टीप्लाई हो गया, फिर C1 और C2 को इंटरचेंज कर रहे हैं तो -1 से फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, -1 का स्क्वायर हो गया। अब आ गया हमारे पास फर्स्ट कॉलम। तो हमने क्या देखा था कि फर्स्ट में जब भी हो जाए, कॉलम में जब भी आ जाए तो लास्ट 2 1 क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो अब प्रॉपर्टी क्या लगा रहे हैं, R2 में हम चेंज कर रहे हैं क्या कि R2 माइनस का R1, और R3 भी लगा लेते हैं इसके साथ। R3 में क्या चेंज कर रहे हैं, R3 माइनस का R1, तो क्या फॉर्म बन के आ रही है, ये तो -1 का स्क्वायर हो गया तो प्लस ही हो गया। ये फर्स्ट रो एज इट इज, कुछ भी नहीं किया हमने इसमें। सेकंड में कर रहे हैं 1 -1 0, ये y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये y क्यूब माइनस जेड क्यूब हो एक्स क्यूब हो जाएगा। ये 1 -1 0, जेड स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जेड क्यूब माइनस का एक्स क्यूब हो जाएगा। ये टर्म बन गई, ये हमारा सॉल्व हो गया। फिर हमने देखा था ये 0 0 बनने के बाद हम डायरेक्ट डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं, लेकिन ये कैलकुलेशन थोड़ी टिपिकल पड़ेगी, तो इसको और इजी कर लेते हैं क्या कि y माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से z माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा। तो क्या ले रहे हैं, यहां पर हम लिख रहे हैं कि टेकिंग आउट क्या ले रहे हैं, y माइनस एक्स तो ले रहे हैं सेकंड रो में से, y माइनस एक्स फ्रॉम R2, और z माइनस एक्स कहां से ले रहे हैं, R3 में से ये ले रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ये टर्म तो बन गई y माइनस एक्स और z माइनस एक्स तो बाहर आ गया, y माइनस एक्स और z माइनस एक्स तो बाहर आ गया। बचा क्या, डिटरमिनेंट फॉर्म में क्या बच रहा है, फर्स्ट रो तो ऐसी है तो इसको तो हमने ऐसे लिख दिया। थर्ड यहाँ 0, यहां से y माइनस एक्स किया तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन रहा है, तो a प्लस बी रह जाएगा, तो 0 ये y माइनस एक्स हो जाएगा, सॉरी y माइनस एक्स तो बाहर ले लिया, y प्लस एक्स हो जाएगा, और ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, a माइनस बी, फिर ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये टर्म क्या बन रही है, y माइनस एक्स तो बाहर आ गया, तो बन गया y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। नेक्स्ट ये इसमें से z माइनस एक्स कॉमन लिया था तो 0, ये z प्लस एक्स, और ये भी वापस बन गया z स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड एक्स या एक्स जेड। ये डिटरमिनेंट फॉर्म बन गई, ये हमारे पास आ गया। अब अभी भी कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड लग रही है तो फर्दर सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट क्या कर दें, डिटरमिनेंट निकाल दें। तो अगर मैं और सिंप्लीफाई कर रहा हूं तो इन दो की हेल्प से ही सॉल्व करूंगा। क्यों, क्योंकि अगर फर्स्ट रो की हेल्प लेता हूं तो ये जो 2 0 हैं ये चेंज जाएंगे, तो इन दो जो 0 को मैं चेंज नहीं करना चाहता, हम डायरेक्ट डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। लेकिन मेरे को लग रहा है अभी भी कैलकुलेशन, क्योंकि इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी,
तो मैंने एक स्टेप और कर ली इसके बाद कि R3 में चेंज कर रहा हूं क्या, R3 माइनस R2। तो R3 माइनस R2 कर देंगे तो ये क्या बन रहा है, ये तो y माइनस एक्स एज इट इज बाहर है, z माइनस एक्स भी एज इट इज बाहर है, फर्स्ट रो एज इट इज लिख दी, सेकंड रो भी कुछ नहीं किया, एज इट इज लिख रहे हैं। अब क्या चेंज आ रहा है, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो ये जीरो हो गया, z प्लस एक्स और y प्लस एक्स ये दो टर्म है, तो इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो z आएगा ही माइनस y और x में से x सेपरेट हो जाएगा। नेक्स्ट यहां से इसमें से इसको माइनस करेंगे तो z स्क्वायर आ ही रहा है, माइनस का y स्क्वायर आएगा ही, x स्क्वायर में से x स्क्वायर कट जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगा कि zx और माइनस जेड वाई, तो इसमें हम x कॉमन लेके लिखते हैं z माइनस वाई, ये क्या लिख देंगे अपन, z माइनस वाई। तो इसी टर्म को मैं लिख रहा हूं, ये टर्म मेरी क्या बन जाएगी, अगर इसको लिखूं z माइनस वाई कॉमन हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, z प्लस वाई यहां से बच गया और प्लस का x बच जाएगा, क्योंकि जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये वाली टर्म क्या थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैं लिख सकता हूं उसको जेड माइनस वाई जेड प्लस वाई, और एक था x इंटू जेड माइनस वाई, तो जेड माइनस वाई कॉमन आ गया तो इधर से क्या बचेगा जेड प्लस वाई, इधर से क्या बचा प्लस x, तो ये टर्म आ गई। तो इसके बाद क्या लिख रहे हैं, हम इसको मिटा देते हैं एक बार, अब इसके बाद क्या आ रहा है कि थर्ड रो में से मेरे को क्या दिख रहा है, जेड माइनस वाई कॉमन दिख रहा है, जेड माइनस वाई जेड माइनस, इसको एक बार करते हैं हम, यहां लिख लेते हैं एक बार, तो y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, ये 1 था, ये एक्स स्क्वायर था, ये एक्स क्यूब था, ये 0 था, ये y प्लस एक्स था, और ये वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई था, ये 0, ये z माइनस वाई, और ये था z माइनस वाई, और ये था x प्लस वाई प्लस जेड। ये जो हमने टर्म सॉल्व की थी ये वाली बन रही थी। अब z माइनस वाई कॉमन ले रहे हैं तो हमने लिखा टेकिंग आउट z माइनस वाई फ्रॉम R3, रो 3 में से कॉमन ले रहे हैं तो y माइनस एक्स ऑलरेडी था, z माइनस एक्स भी ऑलरेडी था, z माइनस वाई भी आ गया, बचा क्या, फर्स्ट रो एलसीज है 1 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ये 0 y प्लस एक्स, ये हो गया y स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इसमें से z माइनस वाई कॉमन लिया तो 0 1, ये हो गया x प्लस वाई प्लस जेड, ये टर्म हो गई। अब हम डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, तो डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, जिसके भी अकॉर्डिंग आपको करना है, डिटरमिनेंट आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। क्या आएगा, इसको हम कर लेते हैं, एक्सपेंड अलोंग R1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर रहे हैं तो y माइनस एक्स जेड माइनस वाई तो ऐसी चीज है, y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स और z माइनस वाई, ये ऐसी चीज आ गया। इसको एक्सपेंड कर रहे हैं तो कैसा होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू वाई प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस दिस, तो डायरेक्टली लिख देता है माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स वाई माइनस का एक्स वाई, ये ब्रैकेट हो गया, माइनस की ये कंडीशन ली हमने। अब एक्स स्क्वायर जब ले रहे हैं तो क्या आ रहा है, माइनस का एक्स स्क्वायर, क्योंकि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है इसलिए माइनस लगाया। अब क्या होगा, 0 इंटू दिस 0
और दिस इंटू 0 0, तो ये तो 0 हो गया। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कर रहे हैं तो एक्स क्यूब आ रहा है, एक्स क्यूब के लिए क्या करेंगे 0 इंटू 1 0 और दिस इंटू 0 0। तो देखा हमने जीरो बनाने के लिए, जीरो बनाने से हमें कितनी हेल्प मिलती है, तो ये टर्म तो जीरो हो गई। अब इसकी कैलकुलेशन हमें करनी है, तो y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स जेड माइनस वाई, ये टर्म इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड, एक्स से कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस जेड एक्स, और ये टर्म एज इट थी माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई। तो देखिए वाई स्क्वायर गया और एक्स स्क्वायर भी कट गया, और प्लस का एक्स वाई माइनस का एक्स वाई भी गया। तो क्या टर्म बच रही है वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स जेड माइनस वाई, ये टर्म तो ऐसे लिख दी। यहाँ से क्या बच रहा है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो वैसे तो हमारा प्रूव हो गया, एक बार क्रॉस चेक करते हैं। x माइनस वाई चाहिए, कहाँ है x माइनस वाई, y माइनस एक्स है, और आ क्या रहा है x माइनस वाई, ओ सॉरी y माइनस एक्स आ रहा है, चाहिए था x माइनस वाई। तो माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, तो हो गया x माइनस वाई, ये टर्म हो गई। y माइनस जेड चाहिए था, आ क्या रहा है z माइनस वाई, तो माइनस साइन कॉमन लिया तो ये माइनस माइनस बाहर प्लस हो गया, ये माइनस में और ये प्लस में हो गया, तो हो गया y माइनस जेड, ये भी हो गया। नेक्स्ट z माइनस एक्स है और z माइनस एक्स आ रहा है, और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स ये आ रहा है, तो ये भी हमारा हो चुका, तो प्रूव हो गया। तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने सॉल्व किया, तो देखा हमने कि वन वन बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं किसी नंबर से, और क्या कर रहे हैं किसी रो कॉलम को ऐड भी कर सकते हैं। तो ये सारे प्रॉपर्टीज यूज करते हुए आपको वन वन बनाने की कोशिश करनी है, तभी हम ये क्या कर पाएंगे प्रूव कर पाएंगे। तो क्वेश्चन एक बार आप देखो, फिर इसको आप दोबारा अपने आप। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम कि 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab 2b ट्वाइस ऑफ ए बी 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a माइनस 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये एक डिटरमिनेंट फॉर्म है, और इसको किसके इक्विवेलेंट प्रूव करना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब, ये हमको प्रूव करना है। तो वही प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम इसको प्रूव करते हैं। तो क्या करेंगे, अब जो प्रूव में पूछा है उसकी हेल्प मिल जाएगी हमें, कैसे ये एज ए हिंट काम करेगा हमें, क्या कि 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहीं से बना सकते हैं हम। तो यहाँ पर 1 प्लस ए स्क्वायर है माइनस का बी स्क्वायर है, अगर प्लस पे प्लस का 2b स्क्वायर हम मिल जाए इसमें ऐड हो जाए तो ये 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पर भी देखें तो प्लस का 2a स्क्वायर मिल जाए तो ये बन जाएगा। लेकिन अब ये टर्म बने कैसे, अगर इसकी बात करें एक साथ नहीं देखते हैं, एक ही की बात करते हैं, इसको देख रहे हैं तो ये कहाँ से बन सकता है, यहाँ से बन सकता है कि अगर मैं इसको माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दूं इस कॉलम को, तो माइनस बी से मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या बन जाएगा प्लस 2b स्क्वायर, और इसमें ऐड करता हूं तो ये बन जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा। और अगर कॉलम में न जाके मैं रो वाइज देख रहा हूँ कि बी स्क्वायर, इसको इस रो को बी से मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें ऐड कर दूं तो भी मेरा बन रहा है, तो मैं किसी भी तरीके से इसको कर सकता हूं। तो करते हैं अपन, तो R1 में मैं चेंज कर रहा हूं क्या कि R1 प्लस बी टाइम्स ऑफ R3, ठीक है। तो ये फर्स्ट रो का काम तो हो गया। सेकंड रो में देखते हैं, यहां पर मैं देखूंगा कि माइनस का ए स्क्वायर है, अब किससे जाऊं, तो अब मैंने फर्स्ट अगर मेरे को इसी स्टेप के अंदर और प्रॉपर्टी भी यूज करनी है तो मेरे को रो वाइज ही करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि पहले मैंने रो वाइज कर ली तो दूसरी भी क्या करूंगा रो वाइज ही करूंगा, ठीक है। अगर कॉलम वाइज करनी है तो मैं नेक्स्ट स्टेप में करूंगा। तो अब क्या करेंगे, तो माइनस का स्क्वायर है प्लस का 2a स्क्वायर मिल जाए मुझे तो अपना काम बन जाएगा। तो इसको इस रो को मैं माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें ऐड हो जाएगा ये, तो ये देखिए क्या हो गया R2 में चेंज कर रहा हूं R2 माइनस ऑफ ए R3, ये टर्म बन रही है हमारी। तो सॉल्व करते हैं अब इसको, और ये तो दोनों ही माइनस में है तो दो ऐड करना पड़ेगा, पहले एक कर लेते हैं इसको भाई, यहां पर ये भी ऐड करना पड़ेगा और
ये भी करना पड़ेगा, तब जगह टर्म बनेगी। तो एक बार सॉल्व करते हैं इसको। तो ये टर्म तो बन गई 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको बी से मल्टीप्लाई किया तो 2b स्क्वायर हो जाएगा, इसमें ऐड हुआ तो क्या बन गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। 2ab था और b से मल्टीप्लाई हो गया था तो 2ab माइनस का 2ab, ये तो जीरो हो गया। ये माइनस का 2b था और प्लस के b से इसको ऐड कर रहे हैं, तो रफली हम देख रहे हैं क्या हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं माइनस का 2b और इसको b से मल्टीप्लाई कर लिया हमने, तो क्या हो जाएगा प्लस का b माइनस का ए स्क्वायर और ए स्क्वायर बी और माइनस का बी क्यूब, ये टर्म बन जाएगी। अब देख रहे हैं माइनस 2b और प्लस b कितना बच जाएगा माइनस का b, ये हम इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं कि माइनस 2b और प्लस इसको b से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐड कर रहे हैं तो ये टर्म बनी। अब माइनस 2b प्लस b कितना हो गया माइनस b माइनस ए स्क्वायर b माइनस का b क्यूब, ये बन गया। अब इसमें से माइनस b कॉमन मिल रहा है हमें, तो क्या बन जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये टर्म मिल गई। तो ये वाली स्टेप हम लिख देते हैं। अब इसको ये हमने रफली कैलकुलेशन कर ली, तो क्या हो जाएगा माइनस का b 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, फर्स्ट रो का हो गया। सेकेंड रो के लिए हमने क्या किया था कि r2 माइनस ए टाइम्स ऑफ r3, तो 2ab माइनस इसको कर रहे हैं तो ये भी माइनस का 2ab हो जाएगा, तो ये जीरो बन गया। नेक्स्ट 1 माइनस ए स्क्वायर को माइनस इससे कर रहे हैं a से, तो माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर बनने पे क्या बन जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। और ये 2a, इसको भी रफ में कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा लंबा है, 2a और माइनस टाइम्स ऑफ कर रहे हैं तो माइनस का a प्लस का a क्यूब प्लस का a b स्क्वायर हो गया। तो 2a माइनस a कितना हो गया a हो जाएगा, और ये a क्यूब प्लस a b स्क्वायर हो गया, ये क्यूब था हमारे पास। अब यहां से a कॉमन ले रहे हैं तो क्या बच जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो इसकी कैलकुलेशन क्या आ गई हमारे पास a 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। और थर्ड रो में हमने कुछ किया ही नहीं, तो इसको एज इट इज लिख देते हैं, ये हमने टर्म लिख दी। अब क्या दिख रहा है, फर्स्ट रो में से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, सेकेंड रो में से भी कॉमन आ रहा है, तो हमने क्या लिखा टेकिंग आउट 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फ्रॉम R1 एंड R2। तो ये तो हो गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, R1 में से कॉमन आ गया तो लिख लिया, R2 में से भी कॉमन आया तो कितना हो गया स्क्वायर हो गया। तो टर्म बच क्या रही है, क्या बच रहा है, यहां तो 1 बच रहा है, ये 0 और ये माइनस का b। नेक्स्ट इसमें से कॉमन ले लिया तो 0 1, ये a बच गया, और ये वाली तो हमने एज टी लिख दी 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये टर्म ऐसे लिख दी। अब क्या करें कि अब वैसे तो कैलकुलेशन यहाँ से हो जाएगी, इन चार पे टर्म पे आ जाएगी, और कुछ करते हैं तो हेल्प इतनी मिल नहीं रही कि वैसे इसको हम बना सकते हैं जीरो की, इसको 2b से मल्टीप्लाई कर लें फिर माइनस, जो हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन में किया था तो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। वैसे तो आप बना सकते हैं, इसको भी जीरो बना सकते हैं, क्या कि फर्स्ट रो को 2b से मल्टीप्लाई कर दूं और थर्ड रो में से सेपरेट कर दूं, तो ये जीरो हो जाएगा, ये ऑलरेडी जीरो था ही, तो कैलकुलेशन हमारी इजिली आ जाएगी। तो इतना लंबा ना जाके हम डायरेक्ट ही इसका डिटरमिनेंट निकाल देते हैं। तो यहाँ लिख रहे हैं एक्सपेंड अलोंग R1, R1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो पहले तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो ऐसे लिख देते हैं, ये तो ऐसे आया हुआ है, इसका डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, तो वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू क्या हो जाएगा 1 इंटू दिस माइनस ए इंटू दिस, तो 1 को इससे जब कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे क्योंकि माइनस टाइम्स ऑफ करेंगे, तो प्लस का 2a स्क्वायर हो गया। फिर नेक्स्ट माइनस 0 से जब करेंगे तो करने की जरूरत ही नहीं है कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कर रहे हैं तो वो जीरो आ रहा है,
तो 0 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा ही 0 आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, क्या आ जाएगा -b। इससे जब कर रहे हैं फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हट गया तो 0 इंटू दिस, ये 0 हो गया, माइनस टाइम्स ऑफ 2b, ये आ गया। तो अब इसकी कैलकुलेशन देखते हैं। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये तो और चीज था, इसको सॉल्व कर रहे हैं तो माइनस का ए स्क्वायर और प्लस का 2a स्क्वायर, तो क्या बच रहा है ये 1 प्लस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और ये 0 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गए, 2b का स्क्वायर हो गया। तो 2b का स्क्वायर माइनस गया तो ये भी b स्क्वायर बचेगा, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, और स्क्वायर था ही पहले से, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर तो ऑलरेडी था, यहाँ से भी 1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, तो ये क्या हो गया होल क्यूब। ये हमने प्रूव कर दिया। तो ये देखा आपने कि इस टाइप से फॉर्म थी, तो हमने 1 1 बनाने की जगह क्या हो गया, हमने कि 0 बन गया, डायरेक्ट ही कॉमन आने पे ये 1 1 बन रहे थे। तो अब मेन था क्या, 1 1 बनाने से क्या है 0 इजिली बन जाता है, लेकिन यहाँ 1 1 बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, 0 आ गया हमारे पास। फिर हमने देखा था कि हमको या तो रो में 0 चाहिए, तो हम यहाँ रो में 0 बना सकते हैं। इस रो के जैसे ये तो 0 है ही, ये माइनस बी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, जो हमने मैट्रिक्स में किया था एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, इसको कैसे कर लूँ, इस कॉलम को कैसे कर लूँ, बी से मल्टीप्लाई कर लूँ और इसमें ऐड कर लूँ, तो क्या बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। इसको 0 ना बना के अगर मैं इसको 0 बनाता हूँ तो क्या करूंगा, इसको 2b से मल्टीप्लाई कर लूंगा और सेपरेट कर लूंगा, तो ये 0 बन जाएगा। तो हमें दो 0 चाहिए होते हैं, या तो रो में या कॉलम में, तो उसके बाद हम डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। ये स्टेप मैंने क्यों नहीं करी, क्योंकि वो थोड़ा लंबा जा रहा था। तो वैसे आप कर सकते हो अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है या थोड़ा लेंथी, क्योंकि ये 1a सिंपल था, तो अगर थोड़ा कैलकुलेटिव यहाँ पर भी थोड़ी लेंथी फॉर्म आती या यहाँ पर भी कोई लेंथी फॉर्म आती, तो हम उसको अप्लाई कर लेते, जिससे क्या थोड़ी कैलकुलेशन हमारे पास क्या हो जाती, इजी हो जाती। तो इस टाइप से हमने ये प्रूव किया, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी, ये डिटरमाइंड फॉर्म है, इसको प्रूव करना है इसके इक्विवेलेंट, ये हमको इसके इक्विवेलेंट प्रूव करना है या फिर इसके इक्विवेलेंट, ये दो फॉर्म है। तो कैसे प्रूव करना है, तो आपको पता है डिटरमिनेंट के अंदर प्रॉपर्टीज में प्रूव में क्या करना है, उसको हम देख लेते हैं एक बार। तो एक तो ये प्रूव करना है, क्या पता इससे कुछ हिंट मिल जाए या फिर इससे हिंट मिल जाए। तो कैसे देख रहे हैं, यहाँ तो 1 प्लस ए जैसे कंडीशन है, अगर मैं इस रो में ये भी ऐड करता हूँ ये भी ऐड करता हूँ तो क्या हो जाएगा 3 प्लस ए हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 3 प्लस बी 3 प्लस सी, जो कि कुछ हेल्प मिल नहीं रही है। क्यों, क्योंकि क्या आ रही चाहिए हमको कि 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी इस टाइप से चाहिए या वो फॉर्म, तो कुछ मिला नहीं, कॉमन आ नहीं पा रहा है, क्योंकि यहाँ 3 प्लस ए हो जाएगा, यहाँ 3 प्लस बी हो जाएगा, 3 प्लस सी हो जाएगा, कुछ कॉमन नहीं आ पाया। तो क्या करें हम इसके अंदर, कॉलम वाइज कर रहे हैं तो वही बात पड़ रही है। तो अब इसकी हेल्प लेते हैं कि प्रूफ जो करना है उसमें बनाने की कोशिश करते हैं। तो अब ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो फ्रैक्शन फॉर्म यहाँ है नहीं, तो हम करते क्या है इसमें कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ से इस फर्स्ट रो में से क्या ले लेते हैं, ए कॉमन लेते हैं, जबकि यहाँ ए है नहीं, फिर भी कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड फॉर्म में चल जाएगा। तो हमने क्या लिखा, टेकिंग आउट ए फ्रॉम R1, R1 में से तो ए ले लिया, ऐसे ही बी ले रहे हैं कहां से, फ्रॉम R2, और सी कहां से ले रहे हैं R3 से ले रहे हैं। क्यों, देखिए क्या हेल्प मिलेगी, तो ए बी सी कॉमन लिया था तो बाहर आ गया, ये यहाँ 1 ही था तो 1 में से ए कॉमन हुआ तो क्या आ जाएगा 1 बाय ए, ये प्लस 1 बन जाएगा, यहाँ 1 बाय ए हो जाएगा, ये b 1 बाय ए हो जाएगा, यहां से b कॉमन लिया इस रो में से तो क्या हो जाएगा 1 बाय बी, ये 1 बाय बी प्लस 1, ये 1 बाय बी हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें से c कॉमन लिया था तो 1 बाय सी, 1 बाय सी, ये हो जाएगा 1 बाय सी प्लस 1। तो फ्रैक्शन फॉर्म में तो लिया है। अब क्या है, ये एडिशन फॉर्म में, तो एडिशन किस टाइप से करें, कॉलम वाइज कर रहे हैं तो कुछ हेल्प मिल नहीं रही है, रो वाइज करें कि फर्स्ट रो में ये भी ऐड कर दें ये भी ऐड कर दें, क्या मिल रहा है 1 प्लस ए 1 प्लस 1 बाय ए 1 बाय बी 1 बाय सी, यहाँ पर भी 1 प्लस 1 बाय ए 1 बाय बी 1 बाय सी मिल रहा है, तो हेल्प मिल गई हमें। तो हम नेक्स्ट स्टेप क्या लिख रहे हैं कि R1 में चेंज कर रहे हैं, क्या R1 प्लस R2 प्लस R3, ये कर रहे हैं। तो ए बी सी तो ऑलरेडी बाहर था ही,
यहाँ था हमारे पास, इस रो के अंदर ये दोनों रो ऐड कर दी तो क्या आ गया 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। इधर भी ये टर्म बन जाएगी 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। इधर भी ये टर्म बन रही है इस टर्म के अंदर, तो 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। और ये दो हमने एज इट इज रख दी 1/b प्लस 1/b। और थर्ड रो भी एज इट इज रख दी 1/c 1/c और 1/c प्लस 1। ये हो गया। अब ये देख रहे हैं सब जगह सेम है पूरी रो के अंदर, तो क्या ले रहे हैं टेकिंग आउट 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। कहां से कॉमन ले रहे हैं? रफली तो आप कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव में ये सब चीज मेंशन करनी पड़ेगी आपको कि किस रो में या किस कॉलम में आप क्या वर्किंग कर रहे हैं। तो ये हमने लिया, तो ए बी सी तो ऑलरेडी बाहर था ही, और ये और आ गया हमारे पास 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। क्या बच रहा है? यहाँ तो 1 1 1 बन गया, और ये एस्टिस हमने कुछ किया नहीं इसमें, ये हो गया 1/b प्लस 1 1/c 1/b 1/c प्लस 1। ये हो गया। अब आपको पता है कि 1 1 फर्स्ट रो में आ जाए या फर्स्ट कॉलम में आ जाए, किसी भी रो कॉलम में आ जाए तो हमारा 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो ये हो चुका है। इसके बाद वाली स्टेप आपको पता है क्या करना होता है हमको इसके अंदर, कि लास्ट टू 1 को 0 बनाते हैं। वैसे तो किसी को भी 0 बना दो, लेकिन लास्ट टू 1 से हमारे लिए इजी हो जाती है कैलकुलेशन। तो ये दो 0 कैसे बनेंगे? ये वाला तो बन जाएगा इसकी हेल्प से, और ये वाला बन जाएगा इसकी हेल्प से। तो कैसे लिख रहे हैं? C2 में चेंज कर रहे हैं क्या? C2 माइनस C1। ऐसे ही C3 में चेंज कर रहे हैं क्या? C3 माइनस C1। और फर्स्ट में हमने कुछ किया नहीं, और ये ऐसे लिख रहे हैं ए बी सी 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। देखिए एक हो भी गया वैसे तो आपका, ये प्रूफ करना था हमें, और ये तो ऑलरेडी बाहर आ चुका है, मतलब इसका डिटरमिनेंट कितना आ रहा है? 1 आ रहा होगा। तो देखते हैं, ये तो ऐसे लिखा 1 1/b 1/c। ये 0 फर्स्ट में से इसको माइनस किया तो ये कितना हो गया 0। इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो क्या बच रहा है 1। इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं क्या हो गया 0। फर्स्ट थर्ड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम को माइनस कर रहे हैं तो ये 0 हो गया। 1/b 1/b ये 0 हो गया। 1/c प्लस 1 माइनस कर रहे हैं तो क्या बच गया 1 बच गया। तो अब तो डायरेक्ट कैलकुलेशन हो जाती है। एक्सपेंड अलोंग R1। तो ये तो ऐसी है हमारे पास ए बी सी 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल आउट की तो क्या रहा 1, ये 1 हो जाएगा, और ये 0। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ये भी 0। तो क्या बच रहा है सिर्फ 1। 1 इंटू 1 कितना हो रहा है 1 ही आ रहा है। तो यही हमको प्रूव करना था। हो गया ये प्रूफ। नेक्स्ट ये प्रूव करना था, तो कैसे कर रहे हैं? इसका एलसीएम ले लो। इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा ABC, और ABC से कट जाएगा तो क्या बच जाएगा ABC। ये वाली टर्म आ जाएगी। अगर आप इस टर्म का एलसीएम लेते हैं तो ये पूरा सॉल्व होके क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो हमने दोनों फॉर्म प्रूव कर दी। तो थोड़ा अलग क्वेश्चन था, फ्रैक्शन फॉर्म में था, तो फ्रैक्शन फॉर्म वाले को कैसे आपने कन्वर्ट किया ये थोड़ा ध्यान में रखिए। इसमें एज अ टाइप क्वेश्चन ध्यान, आपने प्रॉपर्टी तो याद करी, लेकिन कुछ क्वेश्चन की पकड़ रखना कि इस टाइप क्वेश्चन आया तो हमको ये स्टेप करनी है, जिससे इजी में हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन भी एज ए टाइप पकड़ के आपको सॉल्व करनी है कि किस टाइप में जा रहा है क्वेश्चन।